दो शख्स दो चादरों का मुकदमा लेकर काजी अयास की अदालत में पेश हुए। एक चादर सब्ज रंग की नई और कीमती थी और दूसरी सुर्ख रंग की फटी हुई और बोसीदा थी। मुद्दई ने कहा, मैं हौज पर नहाने के लिए नीचे उतरा और अपनी सब्ज चादर कपड़ों के साथ रखकर हौज में उतर गया। थोड़ी देर बाद ये शख्स अपने कपड़े हौज के किनारे मेरे कपड़ों के पास ही रखकर नहाने के लिए हौज में उतर आया, लेकिन मुझसे पहले हौज से नहाकर निकला। कपड़े पहने और मेरी चादर ली और चलता बना। मैं इसके कदमों के निशानात देखता हुआ इसकी तलाश में निकला। बिल आखिर इसे पकड़ने में कामयाब हो गया। काजी ने मुद्दा अलय दूसरे साथी से पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? इसने कहा, जनाबे वाला, ये चादर मेरी है, मेरे कब्जे में है, मैं इसका मालिक हूँ। ये मुझ पर झूठा इल्ज़ाम आयद करता है। काजी अयास ने मुद्दई से पूछा, तेरे पास कोई दलील है कि ये चादर वाकई तेरी है? इसने कहा, दलील मेरे पास कोई नहीं। काजी ने अपने दरबान से कहा, एक कंघी लाओ। दरबान कंघी ले आया। काजी ने दोनों के सिर पर कंघी फेर दी। एक के सिर से सुर्ख रेशे और दूसरे के सिर से सब्ज रेशे बरामद हुए, लिहाजा सुर्ख चादर इसे दे दी, जिसके सिर से सुर्ख रेशे निकले थे, और सब्ज चादर इसके स्पुर्द की, जिसके सिर से सब्ज रेशे बरामद हुए थे। इस तरह अदलो इंसाफ के मुताबिक हक वाले को इसका हक मिल गया। काजी अयास को अपनी बेपनाह ज़हानत, काबिले रश्क होशियारी और हाज़िर जवाबी के बावजूद अदालत में ऐसे अशख़ास से भी वास्ता पड़ जाता जो अपनी बात दलाइल से मनवा लिया करते थे और इन्हें खामोश होने पर मजबूर कर दिया करते थे। ऐसा ही एक वाक़या उन्होंने खुद बयान किया। फरमाते हैं कि खुदा का शुक्र के एक शख्स के अलावा आज तक कोई भी गुफ्तगू में मुझ पर गालिब ना आ सका। वो इस तरह के मैं बसरा की अदालत में मुकदमात निपटाने के लिए बैठा हुआ था। एक शख्स मेरे पास आया। इसने बड़ी खुशी से कहा, मैं ये गवाही देता हूँ कि फ़लाँ बाग फ़लाँ शख्स का है और इस बाग के बारे में मुझे कुछ निशानियाँ बताईं। मैंने इसकी गवाही का इम्तिहान लेने के अंदाज़े में पूछा, जिस बाग के मुतल्लिक गवाही दे रहे हो, इसमें कितने दरख्त हैं? इसने सिर झुकाया, फिर सिर उठाकर बोला, जनाबे वाला, गुस्ताही माफ़, आप कितने अरसे से इस अदालत में फ़ैसले सुनाने का फरीज़ा सर इंजाम दे रहे हैं? मैंने कहा, काफ़ी अरसे से। इसने पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि इस कमरे की छत में कितनी लकड़ियां इस्तेमाल हुई हैं? मैं परेशान हुआ और कहा, इसका मुझे इल्म नहीं। और साथ ही मैंने शर्मिंदा होकर इसे कहा, भाई, आपकी गवाही सच्ची है, मैं इसे तस्लीम करता हूँ। पहले ज़माने में लोग छतों पर बड़ी बड़ी लकड़ियाँ लगाते थे, फिर इस पर छत होती थी, इसलिए उन्होंने काजी साहिब से छत की लकड़ियों के मुतल्लिक पूछा था कि जिस तरह आपने छत की लकड़ियाँ नहीं गिनी हैं, इसी तरह मैंने बाग के दरख्त नहीं गिने हैं।